हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ सेलेक्ट स्टेटमेंट और डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताया था, जो कि आप एसक्यूएल सर्वर पे रन कैसे करते हो ये बताया था मैंने। तो इस वीडियो में मैं अगले दो स्टेटमेंट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कमांड जो है, एक तो कमांड हो गया ऑर्डर बाय और एक कमांड हो गया वेयर क्लाउज। तो सबसे पहले हम वेयर क्लाउज को स्टडी करते हैं, देखते हैं कैसे यूज करते हैं हम। तो वेयर क्लाउज को यूज करने के लिए क्या वेयर क्लाउज बेसिकली यूज क्यों करते हैं वो हम देखते हैं। तो मैं सेम डेटाबेस यूज कर रहा हूँ। मैं डेटाबेस जो है एक बार मैं इसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, डेटाबेस हम कनेक्ट हो चुके हैं। एक बार हम टेबल फैच कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP कॉलम। ठीक है, तो टेबल हमारे पास यहाँ पे दिख गया है। ये टेबल है मेरे पास, जो टेबल मैंने क्रिएट किया था। अब हम जो है वेयर क्लाउज इस पे अप्लाई करेंगे। तो वेयर क्लाउज का मतलब क्या हुआ? वेयर क्लाउज बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि वेयर मतलब जहां पर कोई पर्टिकुलर लोकेशन या फिर पर्टिकुलर वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको डिटेल मांगा जाए, तो उसे हम वेयर क्लाउज कहते हैं। तो वेयर क्लाउज जो होता है आपके इंटीजर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, जो जैसे सैलरी, और वेर कैर या कैरेक्टर जो कि अल्फाबेटिक कैरेक्टर है, सिटी नेम। तो एक बार कमांड रन करके देखते हैं कि क्या होता है, किस तरह से यूज करते हैं। तो क्या करना होगा, सबसे पहले लेट्स से, जैसे कि मुझे सैलरी देखना है कि किसी, आप मुझे वो डिटेल निकालो जिसकी सैलरी जो है, लेट सपोज करो 600 हो। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करेंगे। ठीक है, या अब यहां लिखेंगे वेयर सैलरी इक्वल टू, वेयर सैलरी इक्वल टू 600। अब इसे मैं कॉलन डालूंगा। होप सो ये बिल्कुल सही कमांड हो, मेरे हिसाब से सही है। ठीक है, ये रन हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ ये किया कि मुझे वो डिटेल निकाल के दो जिसकी सैलरी 600 हो। एक तो ये हुआ। अब सपोज करो कि आपको पूछा जाए कि मुझे राम का जो यूजर है, जो राम एम्प्लॉय है, उसकी डिटेल निकाल के दो। ठीक है, तो उसका कमांड क्या करना होगा यहाँ पे, जैसे मेरे में एक यूजर था राम, सपोज कर मैं रोहित का ही निकालता हूँ। ठीक है, वेयर, यहाँ पे हम ऐसे करेंगे वेयर नेम इक्वल टू, अब जैसे कि रोहित जो है एक अल्फाबेटिक नेम है, यानी वेर कैर है, तो इसे हम कॉलन में डालेंगे। तो मैं रोहित डाल देता हूँ मैं, और कॉलन डाल देता हूँ मैं। तो इसकी डिटेल मुझे दिखानी चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो इसने बताया कि रोहित की जो आईडी है वो 2 है, उसका नाम रोहित है, जो जिसके अकॉर्डिंग हमने इसे फेच किया है, और सिटी जो है वो गुड़गांव में है, उसकी सैलरी 600 है। तो ये तो था कि आप कैरेक्टर के बारे में, कैरेक्टर के थ्रू आप कैसे चूज करोगे करोगे मतलब वेर कैरेक्टर, वेर कैर के चलते। अब सपोज करो आपसे बोला जाए कि मुझे डिटेल निकालो कि जिसकी भी सैलरी 500 से ज्यादा हो या 600 से ज्यादा हो। एक बार मैं टेबल दोबारा निकाल लेता हूँ। फ्रॉम EMP करेंगे, कॉलन डालेंगे, और इसे रन कर देते हैं एक बार। टेबल मेरे पास सारी आ गई, जो मेरे पास एक टेबल थी। अब मैं इसमें जो है सैलरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल निकालूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे है, मुझे डालना होगा सैलरी। ठीक है, आई थिंक, ओके, कैप्स ऑन हो गया मेरे से, सैलरी। अब मुझे एक काम करना है कि सैलरी जो हो, जो लेट से 550 से ज़्यादा हो। मेरे पास 550 से ज़्यादा ये रही, 550 और 550 के इक्वल हो। मैं क्या करूँगा, इसमें मुझे कॉलम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू है। तो उसने क्या किया, जितने भी यहाँ पर 550 से इक्वल और उसके ज़्यादा सैलरी थे, सभी के इसने डिटेल मुझे यहाँ पे सामने रख दिया। तो ये था वेयर क्लाउज कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हो। तो अब जो है हम नेक्स्ट क्लाउज यूज करेंगे, जो कि होगा ऑर्डर बाय क्लाउज। तो ऑर्डर बाय क्लाउज को हम क्यों यूज करते हैं, मैं एक बार लिख देता हूं कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। ऑर्डर बाय क्लाउज।
ठीक है। ऑर्डर बाय क्लाउज का बेसिकली ये हुआ कि आप जो है इसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट करते हो, आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करते हो। ऑर्डर बाय क्लाउज का जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो हमेशा जो होता है असेंडिंग में होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में ये डिफॉल्ट होता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसे होता है भाई। मैं सेम टेबल ले रहा हूं, मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा मैं। तो लेट्स से इसको थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, अब कमांड के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, अब यहाँ पे डालेंगे ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय। ऑर्डर और बाय अलग अलग है, स्पेस है बीच में, आपको ये ध्यान रखना होगा। और लेट्स से मुझे सैलरी के अकॉर्डिंग मुझे इसे शॉर्ट करना है। तो डिफॉल्ट वैल्यू को शॉर्ट करने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ मुझे डालना होगा सैलरी टाइप करना होगा, सिर्फ कॉलन डाला। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं। तो इसने जो है क्या किया है, जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये भी आप हो सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया। अब लेट्स से आपको जो है इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो आप सेम कमांड पहले तो आप कॉपी कर सकते हो। इसका यही एडवांटेज है कि आप कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हो एसक्यूएल सर्वर का। तो इसमें अब आपको क्या करना है, सैलरी के बाद आपको यहाँ पे क्या टाइप करना होगा, सैलरी के बाद आपको टाइप करना होगा डिसेंडिंग। ये कीवर्ड है, आपको ये डिसेंडिंग का कीवर्ड आपको याद रहना चाहिए। सैलरी स्टेटमेंट तो ये रहा, सैलरी एक आपका कॉलम हो गया, लेकिन डिसेंडिंग आपका एक पर्टिकुलर कीवर्ड है जो कि आपकी वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेगा। तो ये देखो, इसने जो है सारी डिटेल निकाल के दे दी है मुझे यहाँ पे उस EMP टेबल में से। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, यानी ये हायर ऑर्डर्स में आ गया, ये लोअर ऑर्डर में नहीं है। अब लेट सपोज मतलब मुझे जो है ऑर्डर बाय करना है, ये तो मैंने यहाँ पे जो है अभी न्यूमेरिक वैल्यू पे कर दिया था। अब सपोज करो मुझे सिटी के अकॉर्डिंग से ऑर्डर करना है, ठीक है, और जिसमें नेम भी आना चाहिए। तो एक बार उसे करके देखते हैं क्या आउटकम आता है। इसको मुझे थोड़ा ऊपर करना होगा, मैंने इसको कॉपी कर दिया, ऑर्डर बाय। अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, सिटी कॉलम। अब मुझे यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ, अब ये दे दिया मैंने। लेट्स सी इफ दिस विल रन और नॉट। तो यहाँ पे अगर आप देखो, मैंने सिटी को इधर लिखा था और नेम को इधर लिखा था, लेकिन जो है इसने टेबल जो है उसी फॉर्म में दिया जो कि जनरेटेड मतलब ऑलरेडी क्रिएटेड है, लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट हो गया है। अगर आप यहाँ पे सिटी देखोगे, ऑर्डर बाय सिटी एंड नेम, तो यहाँ पे देखो क्या किया है इसने। सबसे पहले तो इसने जो है दिल्ली जो डुप्लीकेट मतलब रिपीटिंग वर्ड में था उसको इसने यहाँ शॉर्ट कर दिया है। सिटी को यहाँ पे जो डबल, दिल्ली को दो बार कर दिया, और गुड़गांव को इसने 3 बार कर दिया, हरियाणा एक ही बार था। तो इसी के अकॉर्डिंग मतलब इसी के जैसा आप जो है ऑर्डर बाय क्लाउज को और अपनी तरफ से मतलब कि मॉडिफाई करके आप क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डेटा निकाल सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप एसक्यूएल के बारे में और कुछ सीखना चाहते हो तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मोस्ट वेलकम टू दैट, एंड टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर।